अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़ा बतूल। आज की प्रेजेंटेशन उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ कोई भी उर्दू का सब्जेक्ट है उसके लिए है। सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन है। अगर आपका पेपर कल है या परसों है, आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी तरह समझें, वीडियो को लास्ट तक देखें। जहां से आपको नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मैं सिंपल 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ, 605 नहीं यूज़ कर रही। इसकी रीज़न क्या है कि 605 का जो कट मार्कर होता है वो ज़रा उससे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है 604 के मुकाबले में। अगर आपको कट मार्कर से नहीं लिखना आता तो आप 604 से लिख सकते हैं, लेकिन 605 से नहीं लिख सकते। तो अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। बोर्ड की जो आंसर शीट आपको मिलती है उसकी इंस्ट्रक्शंस पे लिखा होता है कि ब्लैक मार्कर यूज़ करना है या नहीं करना। उर्दू का पेपर है, उर्दू की हेडिंग दें। इस्लामियात का है, मुतालिया पाकिस्तान का है, जिस किसी का भी है आपने उसकी हेडिंग देनी है और नीचे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन आप लोगों ने साथ साथ नहीं करना, पेपर के लास्ट में करना है, या फिर पेपर के स्टार्ट में जब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला और आप फ्री बैठे हैं उस टाइम आप मार्जिन लाइंस लगाएंगे और हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे। यानी कि पेपर को जो आपने स्टार्ट करना है, जो हेडिंग्स बनानी है वो आप पहले से बना के रख लेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको बाद में मिलेगा, आंसर शीट आपको हमेशा पहले मिलती है। सवाल नंबर आपने वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। अपनी तरफ से कोई सवाल नंबर नहीं लिखना। एक है तो आप एक लिखेंगे, दो है तो दो लिखेंगे, तीसरा कर रही हैं तो आप तीन लिखेंगे। सवाल नंबर एक जो होता है वो MCQs का होता है। तो अगर आप सवाल नंबर दो में मुख्तसर जवाबात कर रही हैं तो अच्छी बात है कि आप ये हेडिंग दें। अगर आप ये हेडिंग नहीं देना चाहते तो आप इस हेडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक मेन क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपने सॉल्व करनी होती हैं। उनमें से कुछ पार्ट्स आपने सॉल्व करने होती हैं, कुछ की चॉइस होती है। आपने हमेशा वो वाला क्वेश्चन पहले करना है जो आपको अच्छी तरह आता है, जिस पे आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेशक वो क्वेश्चन नंबर 10 ही क्यों ना हो। तो जुज़ 1 के आगे मैंने 1 जो लिखा है वो मैंने रोमन नंबरिंग में लिखा है। आपने अपनी तरफ से कोई नंबरिंग नहीं देनी। क्वेश्चन पेपर की जो नंबरिंग है याद रख लें, अरेबिक लैंग्वेज में है तो आप अरेबिक नंबरिंग देंगे, रोमन लैंग्वेज है तो आपने रोमन नंबरिंग देनी है। नेक्स्ट, आपने जब भी कोई चूज़ करना है, शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, तो कोशिश करेंगे उसकी आप छोटी सी हेडिंग बना लें। अगर कोई हेडिंग नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा ये क्वेश्चन था कि सैयद इंशा के इसरार पर जुरात ने कौन सा मिसरा पढ़ा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा इसका जवाब था, मैंने कोई हेडिंग नहीं बनाई। याद रखें कि अगर मुख्तसर जवाब छोटा सा है, 2 से 3 लाइन्स का है, तो कोशिश करें उसकी हेडिंग्स ना बनाएं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लेंथी है, 5 to 6 लाइन्स का या 7 to 8 लाइन्स का या हाफ पेज का है, तो आप उसकी हेडिंग बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई काम कर रही हैं, पेन की हैंड राइटिंग कर रही हैं, तो याद रखें आपने हमेशा वो वाला पेन यूज़ करना है बोर्ड के पेपर में जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी है। कभी भी नया पेन बोर्ड के पेपर में ना लेके जाएं, उससे आपका फ्लो अच्छा नहीं होगा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी। वो पेन यूज़ करें जो आप 1 से 2 महीना मुसलसल यूज़ करते आ रही हैं। मेरे पास तो अक्सर वो पेन होता था जो 5 से 6 महीने पुराना होता था। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग देंगे। बार बार बता रही हूँ, ब्लैक मार्कर आपने उस वक्त हरगिज़ यूज़ नहीं करना जब आपके बोर्ड में अलाउ नहीं होगा। बोर्ड की आंसर शीट पे मेंशन होगा, आपने उस टाइम यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग थी उसकी, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है, अगर तो उसकी हेडिंग बनती है तो आपने बनानी है, अगर उसकी हेडिंग नहीं बनती तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको तफसील से बताया हुआ है कि जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, उर्दू का लिखते हैं, तो आप कट मार्कर को इस तरह करते हैं कि उसकी जो टिप है राइट हैंड साइड की तरफ होती है। ये बताना अब हर वीडियो में मैं बता रही होती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग मेरी बनती थी अकीदा तौहीद। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी था, 5 से 6 लाइन्स का था, इतना लेंथी भी नहीं है, मुख्तसर जवाब में हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसकी हेडिंग बनती थी तो मैंने इसकी हेडिंग बनाई। अब आप हैरान होंगी, जो मैंने दो डॉट्स लगाई हैं लफ्ज़ से पहले, जो मैंने मार्कर से 2 डॉट्स लगाई हैं, इनको हम कहते हैं राब्ता की अलामत। ये अलामत उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में पोजीशंस लेते हैं, जो फुल मार्क्स लेने की कोशिश करती हैं। बोर्ड के चेकर इन्हीं अलामत की बेस पे उनके मार्क्स कम कर देते हैं। उन्होंने ये अलामत सही नहीं लगाई होती, बाकी सारा पेपर उनका फर्स्ट क्लास होता है। तो ये अलामत राब्ता की अलामत है। जब भी आपने कोई मुख्तलिफ जवाबात, कोई हेडिंग या कुछ भी इस तरह की शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो आप लोग ये राब्ता की अलामत लगाते हैं। लेकिन जब आप तशरीह लिखते हैं तो तशरीह की हेडिंग के आगे आप तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। वो अलामत किस तरह की होती है, 2 डॉट्स और 1 लाइन होती है छोटी सी। अब बच्चों, मैंने जब भी काम करना है ना, तो मैंने ये नहीं करना कि पहले मैं पेन पकड़ रही हूँ फिर मार्कर पकड़ रही हूँ, बार बार चेंज कर रही हूँ, नहीं। मैं पहले सारा पेन से लिख लूँगी, दरमियान में जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करनी है उनको मैं छोड़
छोड़ दूँगी। अब हाईलाइट मैं किस किस चीज़ से कर सकती हूँ, मैं पॉइंटर से कर सकती हूँ, मैं मार्कर से कर सकती हूँ, जो आपको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, आप उससे हाईलाइट करेंगे। अब फेडरल बोर्ड में जो होता है वो पेन अलाउ नहीं होते, पॉइंटर अलाउ होती हैं, तो वो सारा काम सेम जो मैं पेन से कर रही हूँ सेम इस तरह पॉइंटर से करेंगे। अब पेन की हैंड राइटिंग में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ जो हमारे अल्फाज हैं, जो लाइन्स हैं, उसको थोड़ा सा कॉपी की लाइन से ऊपर लिखेंगे तो आपका काम खूबसूरत लगेगा। ये है ना, वो सारे अल्फाज लाइन से नीचे लटक रही हों और वो काम ज़रा गंदा लगता है। आप प्रैक्टिस भी करके देख लीजिएगा, इस तरह की हैंड राइटिंग अच्छी होगी। तो अब हम जल्दी से स्पीड थोड़ी सी तेज़ करते हैं। स्पीड तेज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें मैंने अंदर स्पेस छोड़ी है उसमें मैं हाईलाइट करूँगी। अच्छा, मेरे पास अब ब्लैक पॉइंटर नहीं है, तो मैं क्या जुगाड़ करूँगी कि जो मेरे पास ब्लैक ये है कट मार्कर, उसकी टिप से मैं लिख लूँगी। ठीक है, आप लोग भी इस तरह टिप से लिख सकते हैं। तो जी, इस तरह मैंने जल्दी जल्दी हाईलाइट कर लिया, अंदर वर्ड्स को लिख लिया। ये बहुत अच्छा होता है, चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसको सारा सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना आप चेकर को आसानी देंगे उतना ही आपके पेपर में आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह। चलो जी, ये इतना था, मैंने इतना लिख लिया। दरमियान में मैंने ये देखें एक स्पेस छोड़ दी है, अल्लाह को डैश मानने की हैं, यहाँ पे इला लिखना था, वो मैं लिखना भूल गई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। मुझे 4 वाला पार्ट नहीं आता था, फॉर एग्जांपल उसकी भी कोई हेडिंग मैंने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि देखिए सिर्फ 3 लाइंस रह गई हैं, पेपर के लास्ट में सिर्फ 3 लाइंस रह गई हैं। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग बनाती तो इस 2 लाइंस में तो हेडिंग आ जानी थी, बाकी एक लाइन में मैं कितना लिख लेती पेन से। तो ये आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि पेपर के किस हिस्से में हेडिंग लिखनी चाहिए, किस हिस्से में हेडिंग नहीं लिखनी चाहिए। अब मेरे से यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, मैंने ज़ुमुर्द बरी लिखना था, मैंने ज़ुमुर्द बीबी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी आपसे पेन से इस तरह गलती हो जाए पेपर में, तो आपने क्या करना है कि ब्रैकेट लगा के छोटा सा क्रॉस लगा देना है। ठीक है, अगर आपसे मार्कर की इस तरह की मिस्टेक होती है तो कोशिश करें मार्कर से मिस्टेक हरगिज़ ना करें। मार्कर का प्रोमिनेंट होता है, पेन का फिर भी थोड़ा सा छुप जाता है, तो आप मार्कर से भी इसी तरह मिस्टेक को कवर कर सकते हैं। अब इसका एक ही सिंपल सा आंसर था, बादशाह बेगम, तो उसको मैंने मार्कर से लिख दिया ताकि मेरा काम खूबसूरत लगे। तो आपने भी अपने दिमाग को दिमाग की बत्तियाँ रोशन रखनी है और देखते रहना है कि कहाँ पर हम हेडिंग को इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब आप अभी बैठें, कॉपी लें, पेंसिल की तो चलें ज़रूरत नहीं है, मार्कर और पेन लें और अभी बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आप लोग ये प्रेजेंटेशन सेंड करें। पेपर में सिर्फ बहुत कम टाइम रह गया, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी सी, जहाँ से नहीं समझ आया पूछें। अब नेक्स्ट काम है जो कि हमारा एडिशनल काम है, अगर आप ना भी करें तो सही है, उसके कोई मार्क्स नहीं कट रहे, उसके कोई इजाफी मार्क्स नहीं मिलने वाले। वो है जी, आपने अंडरलाइन करना है पेपर के लास्ट में, अगर आपके पास टाइम है। अंडरलाइन करने के लिए मार्कर को आपने इस तरह करना है कि जो उसकी टिप है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो। जिस तरह आप लोग इंग्लिश के लिए पकड़ती हैं सेम उस तरह आपने पकड़ना है और आपने जल्दी जल्दी अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे अंडरलाइन आपने जब करना है ना, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ब्लैक हेडिंग के नीचे ब्लैक से अंडरलाइन कर लें अगर आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हैं, और ब्लू के नीचे ब्लू से अंडरलाइन कर लें। अगर आप डिफरेंट कलर से करेंगे तो वो खिचड़ी से बन जाती है और वो काम इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो मैंने 2-2 3-3 लाइन्स लगा ली। आप सिंपल एक लाइन भी लगा सकती हैं अगर आपके पास कम टाइम है। आप चाहें तो कोई भी लाइन ना लगाएं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये होगी जी हमारी सिंपल प्रेजेंटेशन, जो हमने सारी 604 मार्कर से किया, कोई 605 मार्कर यूज़ नहीं किया। अब चलते हैं कि अगर आपने अंडरलाइन नहीं करना और भी सिंपल काम करना है तो आप इस तरह भी सिंपल काम कर सकते हैं। ये हमारी टॉपर का पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया हुआ है। कट मार्कर 604 यूज़ किया हुआ है, कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ। अगर आप 605 से करना चाहते हैं तो ये देखिए 605 और 604 दोनों का मैंने इस्तेमाल किया है। ये है जी मेरी प्रेजेंटेशन जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैंने की थी। तो ये है जी बोर्ड आंसर शीट की वीडियो मौजूद है, आप लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। बोर्ड आंसर शीट में मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, तो आप लोग भी इस तरह का अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका। इसकी भी प्रेजेंटेशन तफसील से मैंने पेश की हुई है, इसकी वीडियो मौजूद है, लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग लाजमी देखें। शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के तरीके मैंने आपको सारे बता दिए। अब जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस वर्क मुझे आप लोग इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। अच्छा से पेपर अटैम्प्ट करें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें। दुआओं में खुसूसन याद रखें। अल्लाह हाफिज़।